तेरा राज मेरा राज, बेटियों पर कब तक गाज, ये मेरा सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। चारू प्रज्ञा जी, ऐसा लगने लगा है जैसे ये बेटियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं ये राजनीतिक दलों के लिए मौका बन चुके हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का अपने विरोधियों पर। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? ये नौबत मुझे लगता है एक नकारात्मक विपक्ष ने ले आई है, क्योंकि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, तो ऐसे मुद्दों से छुप के वो नेता क्यों भागते हैं जो एक घर में जाकर एक विक्टिम से तो मिल सकते हैं लेकिन दूसरे घर में ऐसे ही हादसे के बाद उसके हालचाल तक नहीं पूछ सकते। और मैं मुख्यमंत्रियों की सोच में आपको फर्क बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही भयानक घटना मध्य प्रदेश में हुई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम जिम्मेदारी भी लेते हैं और हम इस बच्ची के लिए इंसाफ भी लाकर देंगे, हमारा काम है, जिम्मेदारी ली। यही इसी किस्म के किस्से जब राजस्थान में होते हैं, वहां के मुख्यमंत्री गहलोत क्या कहते हैं कि जब से रेपिस्ट को फांसी पे लटकाने का लॉ बना है, रेपिस्ट रेप के बाद उसका कत्ल कर देता है क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहता, क्योंकि विक्टिम अब विटनेस बन चुका है। ये किस तरीके की बात है? और ममता दीदी तो मानने को ही तैयार नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो लड़कियों में ही खामियां ढूंढ देती है, महिला होकर लड़कियों में ही खामियां ढूंढ देती है। तो ये देखिए, ये विचारधारा का फर्क है, ये सोच का फर्क है, और जैसा नेता होगा उसी तरीके से तो वो प्रदेश चलेगा। मैं बिल्कुल भी इस बात को पॉलिटिसाइज इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ। मैं मणिपुर के समय भी यही कहती थी, उत्तर प्रदेश में भी कोई हादसा होता था मैं यही कहती थी, और आज भी मैं यही कह रही हूँ। जिम्मेदारी हम सबको मिलके लेनी पड़ेगी, और इस जिम्मेदारी से बचने के लिए अगर आप यहाँ की बातें करने और आप जो बातें कह रही हैं, मैं उस पर कांग्रेस से और जो टीएमसी समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन बस इतना याद दिलाती चलूं कि मणिपुर का मामला हुआ या फिर हाथरस का मामला हुआ, जो सरकार है केंद्र की, उसकी तरफ से किसी बड़ी महिला नेता का मुझे तो ध्यान नहीं है हमने कोई बयान सुना। आपको ध्यान आए तो जरूर बताइएगा। आईना दिखाने का काम अगर किसी ने किया हो अपनी ही पार्टी की सरकारों को तो प्लीज बताइएगा। अलका जी आइए, फिलहाल आपने सुना चारू प्रज्ञा क्या कह रही है। वो कह रही है कि साहब इनके नेता इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि उसके बाद क्या कहा जाए। रोमाना जी, पहले तो मैं आपसे साफ कर लेना चाहती हूँ, आपने भाजपा और मेरे को क्यों बुलाया इस चैनल में? हम पॉलिटिकल लोग हैं और तेरा मेरा कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है हर राज्य में वो सत्ता में, हम विपक्ष में, हम सत्ता में हैं, वो विपक्ष में हैं। हम अगर विपक्ष में, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में हम विपक्ष में है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, हम विपक्ष है, हरियाणा में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, तो विपक्ष का धर्म है अगर सरकार आंख मूंदे, सरकार अपराधियों के साथ, अपने सांसद ब्रजभूषण शरण के साथ डबल इंजन की सरकार में खड़े हैं। दिल्ली पुलिस कहती है जब जब भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण को मौका मिलता था बेटियों के गिरेबान में हाथ डालता था, हम चुप रहे। हम मणिपुर की बेटियों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, हम विपक्ष में हैं, चुप रहे। मैं चुनौती देती हूं भाजपा की ये महिला नेता प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर खींची है मुस्कुराते हुए। 25 के 25 सांसद किसके हैं राजस्थान में? भाजपा के हैं। महिला एक ही नेता है देश की, जो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी देश की नेता है ना, जाए राजस्थान में। महिला आयोग की अध्यक्ष, चुनौती देती हूँ जाए राजस्थान में। ये सब नेता जाए। प्रधानमंत्री जी जयपुर कहते, चुनौती देती हूँ जाइए, और वहां जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां सरकार अपराधियों के साथ नहीं खड़ी हुई है, वहां अपराधियों के साथ नहीं खड़ी, वहां न्याय होता है। कौन है संदीप सिंह? हरियाणा में डबल इंजन की सरकार का मंत्री है, यौन उत्पीड़न के आरोप में मंत्री पद से नहीं हटाएगा, पार्टी से नहीं निकाला जाता है। आप कहते हैं अलका लांबा राजनीति कर रही है। अगर मैं इन विपक्ष में होने के एक नाते बोलूं, आपने कहा ना कितने लाख, 4 लाख महिलाओं के प्रति अपराध 2021 में बढ़ा है। आभा जी ने मीनाक्षी लेखी का नाम ले दिया है ना, तो वो राजनीति नहीं है। लेकिन अलका लांबा ही दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर बात करती तो अलका लांबा राजनीति कर रही है। ये देश की सरकार है, इनके राज्यों में सरकारें हैं, डबल इंजन है, हम विपक्ष में हैं, हम सवाल पूछेंगे। चुनौती देती हूँ राजस्थान में वसुंधरा राजे जी का किसी ने मुंह नहीं दबाया हुआ है, बोलिए ना। वहां बोलेंगी नहीं क्योंकि वहां न्याय मिलता है, वहां अपराधियों के साथ सरकार नहीं खड़ी होती है। और मेरा यह धर्म, विपक्ष का धर्म। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।